हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? ठीक हो सब? मैंने भाई वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। आज हम अपने चार्ट पे चलते हैं। आज तो लाइव मार्केट भी ओपन है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इनके सवालात के जवाबात क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा मैसेज है ना भाई, वो कि भाई इसको ना ओटीसी में मत अप्लाई करो। सही है, ओटीसी मार्केट में इसको ना लो। सही है। दूसरी बात है, अगर आप इसको न्यू सीख रहे हो तो इसमें छोटे छोटे पुल बैक ना लो, मेहरबानी करो, नहीं तो आपकी ट्रेड लॉस हो जाएगी और आप बोलोगे कि ये क्यों हो गया। सही है। और तीसरी चीज है कि भाई अगर आपने देख लिया ना कि एक ट्रेंड के अंदर ट्रेंड चल रहा है, मतलब यहां से ये सारी सेलिंग आई है ना, ये वाली इसमें, तो अभी ये एक ट्रेंड है ना, इसके अंदर एक ट्रेंड चलने लग पड़ा है। ये डाउन ट्रेंड है, इसके अंदर एक अप ट्रेंड जा रहा है। लो, अप डाउन, यहाँ पे डाउन फिर अप। तो कोशिश करो कि इस तरह का जब सीन हो ना, तो आप इसको या तो ये जो इसमें बड़ा हाई, ये हाई लो होता है, वो ले लो, या कोशिश करो कि ये जो फुल वाला है ना हाई लो, ये ले लो। सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के जो आंसर है ना, उसकी तरफ चलते हैं। तो उसने पूछा है भाई कि ये मतलब कंसेप्ट में हमने कौन सा लो लेना है और कौन सा हाई लेना है। भाई मार्केट चलती है दो ट्रेंड में। सही है। एक होता है अपवर्ड का मूव, सही है, जिसमें हायर हाई हायर लो बनते हैं। सही है। ये हायर हाई होता है और ये हायर लो होता है। सही है। और एक मार्केट चलती है डाउन ट्रेंड में, जिसमें मार्केट में ऐसे मार्केट ऊपर से नीचे आती है। इसमें ये होता है पहले लो होता है, ये हाई होता है। सही है। फिर इसके बाद ये लोअर लो हो जाता है, ये लोअर हाई हो जाता है। सही है। इसी तरह अगर ऐसे जाएगी तो ये लोअर लो और ये लोअर हाई हो जाएगा। सही है। मार्केट चलती है इस तरह। ठीक है। आप मार्केट में आ गए हो। सही है। आपने देखा है कि मार्केट में अप ट्रेंड जा रहा है। सही है। तो आपने ट्रेड कैसे फाइंड करनी है? अगर मार्केट में आपने देखा है एक दफा और ये दो दफा जो है ना ऐसा हो गया, मार्केट ना अभी करंट यहाँ पे घूम रही है। सही है। आपने क्या करना है, आपने ये वाला लेना है, कौन से वाला, ये टूल लेना है इधर से, डेट रेंज का। ये लो पॉइंट है ना सबसे नीचे, ये वाला, इससे लगाना है। इसके सेंटर पॉइंट को इधर लगाना है। आपको पता चल जाएगा कि अगला पुल बैक मार्केट ने किधर से लेना है। सही है। अगर अगला हायर हाई किधर बनेगा जाके, क्योंकि आपको आपने सारा मेजर किया है और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। सही है। मोस्ट नहीं, हर दफा ही ऐसा होता है। ये हर एक चीज भाई ट्रेडिंग में मेजर्ड है, सब कुछ पहले से ही है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। सही है। तो आपने जब इस चीज को मेजर कर लेना ना, आपने देखा है ये इसका जो है ना लोअर हाई है, ये हायर हाई है, और ये आपके पास एक लेवल निकल के आया, आपको पता चल गया कि मार्केट ने अगला पुल बैक यहाँ से लेना है। तो आपने वेट करना है। बस आपने क्या करना है, आपने जस्ट वहां तक वेट करना है। वहां जाके आपको कुछ एक दो कंडीशंस हैं वो देखनी होंगी, और उसके बाद आपने ट्रेड कर लेनी है। अब ना यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाती है। सही है। वो मतलब कि कौन से लेवल से रिवर्स आएगा, कौन से लेवल से रिवर्स नहीं आएगा, अब मैं आपको बताता हूँ। सही है। इसको करते हैं रिमूव। अब चलते हैं उस सिनेरियो की तरफ। आपने देख लिया है कि भाई यहाँ पे ना ये मार्केट है, यहाँ से ये बाइंग आ रही थी इसमें, ये बाइंग आ रही थी, ये बाइंग आ रही थी। सही है। इसको थोड़ा सा चार्ट को ऐसे कर देते हैं, मेरे ख्याल में नहीं, इसको बैक करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं बाइंग को। ये हमने बाइंग ली है। सही है। यहाँ से ये बाइंग आ रही है, 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 फिर यहाँ से सेलिंग आना शुरू हो गया। सही है। इसको रेड करते हैं भाई। इधर एक ना विक छोड़ दिया इसने। सही है। इस कैंडल ने एक विक छोड़ दी है ये। सही है। यहाँ से फिर सेलिंग आना शुरू हुई है, सेलिंग आ रही है नीचे की तरफ, सेलिंग आ रही है नीचे की तरफ, सेलिंग आ रही है नीचे की तरफ। यहाँ पे इसने कैंडल ने इतना क्लोज किया है। सही है। इसकी ये विक हो गई है। सही है। अब आपने देखना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ना आप जब आप डेट रेंज लगाओगे ना, तो यहाँ पे आपके पास दो लेवल निकलेंगे। कौन सा पहले वाला लेवल निकलेगा, ये नीचे से वीक लिया आपने, ये वाली, और यहाँ पे ये बॉडी पे लगा दिया। सही है। ये वीक टू बॉडी, इसको कहते हैं वीक टू बॉडी लेवल। सही है। ये आपका हो गया पहला लेवल। सही है। अब दूसरा जो लेवल होगा वो आपका निकल के आएगा वीक टू वीक। यहां से आपने वीक लगाई है, ये इधर से भी आपने ऊपर वाली वीक लगा दी। अब यहाँ पे तो ये लगेगी नहीं, अगर इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, यहाँ पे ये लो। सही है। तो ऐसे कुछ ये ऊपर आपका एक लेवल निकल के आएगा, मैं ऊपर भी लगा देता हूँ लाइन। फॉर एग्जांपल आपका ना ऊपर ये दो, ये लेवल निकल के आ गया, चलो ये दो इकट्ठे लेवल निकल के आ गए। सही है। अब आपने क्या देखना है कि मार्केट में
क्या जब इस जो है ना मेन कंफर्मेशन वो हमने ना मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मार्केट जो है ना वीक टू बॉडी वाले लेवल से घूम जाती है, सही है, आगे नहीं जाती वो, सही है। तो यहाँ पे आपने क्या कंडीशन देखनी है, एक तो जो है ना बॉडी वीक अगर कैंडल टकराई है तो वो ज्यादा लंबी वीक ना छोड़े, सही है। दूसरा उसकी स्पीड नॉर्मल हो, तेजी से ना आए, मतलब होता है ना कार की जो स्पीड है और मोटरसाइकिल की स्पीड है दोनों में फर्क होता है। अगर तो वो थोड़ी स्पीड से आ रही है तो मार्केट इधर थोड़ा मतलब स्लो हो जाएगी, आपको रिवर्स मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पे नहीं रुकती। ये कंडीशंस मैंने सारी पहले बता दी हुई हैं लेकिन मैं फिर इनको रिपीट कर रहा हूँ, सही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इस वाले लेवल से मार्केट रिवर्स नहीं लेती, मार्केट इधर आती है, इधर एक कैंडल बनी है ग्रीन की, अगली कैंडल ओपन हुई है, उसने जाकर डायरेक्ट दूसरे लेवल को टच कर दिया है और ऊपर से एक वीक छोड़ दिया है, ऐसे करके, सही है। तो अब ये जो है ना दूसरा लेवल, अगर इससे मार्केट नहीं घूमी तो भाई मैं गारंटी लेता हूं कि इस लेवल के बाद मार्केट ने घूमना ही घूमना है, जो मर्जी हो जाए। सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें मार्केट नहीं घूम सकती, या वो न्यूज वाली हो सकती है, या फिर ऐसी कि मार्केट में ये कैंडल बनी है और उसके ऊपर वाली साइड पे कोई वीक नहीं है, बाइंग की कैंडल है ना, नीचे वीक है लेकिन ऊपर वाली साइड पे कोई, ऐसी कंडीशन पे मार्केट नहीं घूम सकती। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि मार्केट यहां से अगर ऐसी कैंडल भी बने दूसरे लेवल पे आके तो मार्केट घूम जाती है, जो मर्जी हो जाए, सही है। लेकिन आपने ना सेफ्टी मार्जिन के साथ इधर जाना होता है, सही है। ये तो आपको पता चल गया कि हम इसमें लेवल फाइंड कैसे करते हैं, सही है। अब चलते हैं इसको लाइव मार्केट में अप्लाई करते हैं, सही है। ये सब कुछ यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। ओके, ये लो। अब हम इसको लाइव मार्केट में कैसे देखेंगे, सही है, सब कुछ रिमूव कर दिया। ये यहाँ पे तो ये करंट वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है ना, ये करंट वाली मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इसको अब यहाँ पे हम देखें ना तो हमारे पास कौन सा लेवल निकल के आएगा, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास लेवल कुछ ये निकल के आएगा, जो कि मेरे ख्याल में अभी काम करना है इसने। ये लेवल है नीचे हमारे पास, सही है, ये वाला लेवल निकल के आ रहा है। अगर पीछे आप देखो कंफर्मेशन के लिए तो बाइंग आई हुई है, यहाँ से इस कैंडल की भी बाइंग इधर से आई है, तो यहाँ पे रिवर्स मिल सकता है आपको, सही है। और किसी चार्ट पे अगर देखें तो सही है। यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे मार्केट में न्यू हायर हाई नहीं बना, आपने क्या करना है, जस्ट कौन सा लो है, सही है, ये लो बन गया ना हमारे पास, ये हाई बना हुआ है यहाँ पे और ये करंट वाला लो है। एक ये लेवल निकल के आएगा हमारे पास, सही है, जिसमें आपने ऊपर से वीक ली हुई है टोटल, इस वाले हिस्से से वीक लेनी है, एक तरफ से पूरी वीक लेनी है। जो सेंटर वाला हिस्सा है ना, इसमें पहले आपने बॉडी लेनी है, फिर आपने वीक लेनी है। अब यहाँ पे दो लेवल मैं निकाल के दे रहा हूँ आपको, ये आप अभी वीडियो अपलोड होगी तो आप देख लेना। अगर मार्केट इस वाले वीक को नहीं ना तोड़ती, ये इस वाले हाई को नहीं तोड़ती, यहाँ से डायरेक्ट नीचे आती है तो यहाँ तो इधर से घूमेगी। अभी देख लेते हैं अगर नीचे आती है, सही है। तो यहाँ फिर जो दूसरा लेवल है ना वो मैं आपको देता हूँ, ठीक है। दूसरा लेवल होगा हमारा ये, इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लेवल बन रहा है हमारा, ये वाला, सही है। ये हमारे एक यहाँ से घूमेगी, अगर यहाँ से कोई भी रीजन की वजह से नहीं घूमती तो यहाँ से मार्केट ने घूमने ही घूमना है भाई, मैं कह ही नहीं सकता यहाँ से घूमेगी नहीं, सही है। और आगे फ्यूचर में भी ये दोनों लेवल इसके बहुत काम आएंगे, सही है। चलिए वेट करते हैं यहाँ पे। आई आई होप कि आपके ये तो डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगले डाउट्स की तरफ चलते हैं। उसमें और क्या डाउट हो सकते हैं, और क्या सवाल था उसमें कि लगाना कैसे, ये तो मैंने बता दिया। अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में भी ये तो मैंने क्लियर कर दिया। अब इसको ना लाइव अप्लाई करके देखते हैं, सही है। ओके हो गया। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो दूसरा मैंने आपका भी क्लियर किया हुआ है कि एक कैंडल जो वेट करना है वो मैंने क्लियर कर दिया हुआ है, सही है। यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन, और यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे ये बना हुआ है ना लो हाई हमारा, सही है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, ये मेरे ख्याल में डायरेक्ट काम किया होगा, ये लो, ये एक ही कैंडल ने दोनों। हाँ, एक और चीज भाई, अगर एक ही कैंडल दोनों लेवलों को टच करती है तो उसके बाद उसने घूमना है, विक छोड़े या ना छोड़े। अगर एक कैंडल दोनों लेवलों को टच करती है, सही है, ये अगर एक कैंडल ने इधर पहले लेवल को टच किया है नहीं घूमी, अगली कैंडल ने आकर दूसरे को टच किया है, तो फिर मतलब अगर विक नहीं छोड़ती तो आपने वेट करना है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये लाइव आपके सामने है भाई, ये अभी आपके सामने, ये देख लो, टच किया है, वॉल्यूम बेशक ज्यादा है, मार्केट घूम गई है, क्योंकि दोनों लेवलों में से किसी एक ने काम करना है। अगर दोनों इकट्ठे टच हो जाएंगे तो ये तो भाई। और एक और चीज जो आप लोग बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो भाई, कि हमेशा जो है ना पुल बैक, ये पुल बैक देख रहे हो, ये भी तो एक पुल बैक है ना, छोटा पुल बैक है, लेकिन ये काम क्यों नहीं किया।
ये बड़ा है, इसने काम किया है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई ये वाला छोटा पुल बैक है और ये वाला थोड़ा बड़ा पुल बैक है, इससे पीछे कोई पुल बैक है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर देखो तो इसका वॉल्यूम ज्यादा, इसलिए इसने काम नहीं किया। तो कोशिश करो कि भाई बड़े से बड़ा जो पुल बैक है ना वो लो, छोटे पुल बैक के पीछे ना जाओ, वरना आप रगड़े जाओगे, सही है, पेले जाओगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम अपने लेवल्स का वेट करते हैं। ओके, यहाँ पे कोई भी हमें यारा मिल जाए ना ट्रेड, कोई भी ट्रेड मिल जाए। ये मैंने लेवल की वजह से मेरे ख्याल में लगाई होगी, चलो इसको। हाँ, एक और चीज, अब यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे ये सारा एक ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड है, सही है, ये वाला सारा। अब यहाँ पे एक और मजे की चीज आपको दिखाता हूँ कि ये वाला पुल बैक थोड़ा ठीक है ना, मेरे हिसाब से ये थोड़ा ठीक है, क्योंकि मैं अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया मुझे इन चीज़ों का। तो मुझे पता चल जाता है कि कौन सा पुल बैक थोड़ा अच्छा काम कर सकता है। यहाँ से अब देखो ना, इसको अगर लगाएं तो कहीं ना कहीं परफेक्ट। एक वीक वाला लेवल ये था और बॉडी वाला, दोनों लेवलों को मार्केट ने इकट्ठे टच किया, घूम गई है। वो घूमना ही है मार्केट ने भाई, मार्केट ने घूमना ही घूमना है। बस आप लोगों ने टाइम देना है इसको। मैं इधर एक बंदा है, उसका नाम अली है शायद, यकीन करो भाई उसने अभी सिर्फ 2 हफ्ते, मेरे ख्याल में उसको 2 हफ्ते हुए हैं, और मैं कहता हूँ कि 40% वो सीख गया है इसको, सही है, मतलब 40 से 50% उसको ओके हो गया है। जो भी मतलब उसको ये समझ आ जाती है कि यहाँ पे ट्रेड लॉस होगी तो क्यों होगी, अगर विन होगी तो क्यों होगी, सही है। ये इतना, अगर आप लोग भी इतना टाइम दो भाई, मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ, जब मर्जी आप मुझे मैसेज करो। मैंने आपको अपनी आईडी वगैरह दी हुई है, मुझे मैसेज करो, मैं आपका भाई फुल सपोर्ट करूंगा। लेकिन एक चीज़ है भाई, आप लोगों ने मेहनत करनी है। और ये जो आप लोगों को फ्री में, ये फ्री में तो नहीं देते, ये जो बैठे हुए हैं ना, कोर्स बेचते हैं 2 नंबर, भाई इनसे बचो, सही है, इनसे बचो भाई। ये आपको किसी जगह का नहीं छोड़ेंगे, फिर बोलेंगे कि भाई ओहो आपने टाइम नहीं दिया, या आपकी साइकोलॉजी का मसला है। भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मार्केट में अगर नॉलेज है तो साइकोलॉजी जो है ना, फिर अगर आपके पास थोड़ा सा भी डिसिप्लिन है ना एक चीज में, भाई 2 चीजें होती हैं, सही है, एक होती है मोटिवेशन और दूसरा होता है भाई डिसिप्लिन, सही है। तो मोटिवेशन सिर्फ ये होती है कि आपने काम शुरू करना है जोश के साथ, अगर आपने वो शुरू कर लिया ना, मतलब 2 दिन किया है, तो कोशिश करो फिर उसको डिसिप्लिन में ले आओ, सही है। अगर आपने एक काम शुरू किया है, उसको 2 दिन बाद आपने डिसिप्लिन में ले आए हो, कुछ टाइम बाद वो उसमें कंसिस्टेंसी आ जाएगी, सही है। फिर वो पूरी जिंदगी के लिए आप लगे रहोगे, सही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग जो है ना, एक चीज को जब शुरू करो मोटिवेशन के साथ, लेकिन फिर उसको आप डिसिप्लिन में ले आओ, सही है। तो आज की वीडियो में मेरे ख्याल में हम सिर्फ ये वेट करते हैं, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, और मनी मैनेजमेंट तो मैंने आपको बताई हुई है। और एक और चीज भाई, इसको ओटीसी में ना अप्लाई करो। और जो लोग भी कहते हैं कि ओटीसी में आप ट्रेड कर सकते हैं, ओटीसी नॉलेज के बेस पे चलती है, तो उनसे बड़ा भाई बगैरत कुछ दुनिया में आई नहीं है, सही है। भाई ये मेरे दिल की आवाज है, इसको समझो, सही है। तो कोशिश करो कि उन लोगों से बचो, ये जेन्युइन कंसेप्ट है भाई। अगर आपको इस पे डाउट है तो चलते हैं, इसको मैं ना 1 मंथ के ऊपर ले जाता हूँ, सही है। किधर गया 1 मंथ, सही है। अब इसको करते हैं हम सब कुछ रिमूव, लेवल बाद में देखते हैं। अब इसको चलते हैं हम बैक टेस्ट करते हैं, सही है। मार्केट कब शुरू हुई थी, 1971 की मार्केट है ना ये, सही है। अब यहाँ पे ना लो हाई को लेते हैं, सही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हाई पॉइंट है इसका, ये लो पॉइंट है। ये देख रहे हो भाई टाइम क्या है, अब मैं, ये कुछ भी नहीं है, ये इसका हाई पॉइंट है, ये इसका लो पॉइंट है, ऐसा ही है। ये कौन सा पॉइंट है अगला, देख रहे हो, घूमी है नहीं घूमी, यही है, ये देख लो 1977 से ये शुरू हुई है ना, 1974 नहीं, 1973 से शुरू हुई है। और ये कौन सा चार्ट है, ये यूरो जेपीवाई का चार्ट है, एफएक्ससीएम का चार्ट है। आप इसको बेशक 1 महीने के टाइम फ्रेम पे रख के इसको एनालाइज कर लो। ये हमारा सबसे बड़ा इधर लो आया था, अच्छा पुल बैक था, यहाँ से मार्केट जैसे इसने टच किया है घूम गई है। इससे ज्यादा भाई अगर ये पिछले मतलब 50-60 सालों में नहीं चेंज हुआ था, बाकी इसने क्या चेंज होना है। ये सब चीजें उस वक्त से अभी तक ऐसे ही चलती आ रही हैं, इनको डिजाइन ऐसे किया हुआ है। लेकिन हम लोगों को बस मसला हो जाता है ना कि भाई हम अगर एक चीज कुछ 1 महीने में रिजल्ट ना दे तो हम लोग कहते हैं नहीं ये चीज ठीक नहीं है। तो इसको टाइम दो ना यार, मतलब हर एक चीज यहाँ पे बताई हुई है, हर एक चीज सब कुछ है। मैं भी भाई इधर हूँ, अभी मैं आपको यूरो जेपीवाई का बता देता हूँ कि ये यहाँ कहाँ से घूमेगा और ये कितना घूमेगा, मैं अभी आपको इधर लगा के बता देता हूँ। इस एरिया में सबसे ये पुल बैक है ना एक, और करंट मार्केट जो घूम रही है ना वो मेरे ख्याल में इस वाले इससे घूम रही होगी। हाँ कहीं ना कहीं इससे तो ये पुल बैक लेगी, वीक टू बॉडी तो रिवर्स आ गया, ऊपर से ना कोई फायदा ही नहीं है।
लेकिन अगला अगर मार्केट ऊपर जाती है ना, ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे है ये। और जो लोग बड़ी पोजीशनें ओपन करते हैं ना, ये मतलब इंस्टीट्यूट्स बैंक्स वगैरह, तो वो इस तरह के टाइम फ्रेम पे वो पूरे 1 साल का देखते हैं, वो मतलब एनालाइज करते हैं, पूरे 1 साल के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं और अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। समझ रहे हो इस चीज को? तो वो बहुत कम है कि अगर कोई पैनिक न्यूज आई हो, मतलब कोई अच्छी न्यूज हो, तो वो फिर जो है ना अपना आके इसमें ट्रेड ओपन करते हैं, वगरना वो 1 साल 2 साल इतने मतलब 5-5 साल की वो ट्रेड ओपन करते हैं। समझ रहे हो? अगर इन्होंने 2025 में ट्रेड शुरू किया, लोग कहते हैं कि भाई ये खत्म हो जाएगी ट्रेडिंग 2026 में, तो कैसे होगी वो? मतलब ये पागल है भाई, मतलब जो मतलब छोड़ दो यार ये सारी चीजें जो है ना। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि अगर मार्केट इधर से इधर गई ना, तो इधर से इसने कम से कम इसका यहाँ ये पूरा पुल बैक लेगी, ये इसका 50%। और मुझे उम्मीद है जब तक इधर जाएगी हम इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल हो गए होंगे, और हम भी यहाँ पे 2 साल की अपनी पोजीशन ओपन करेंगे इंशाल्लाह। सही है? और किसी चार्ट में अगर आप देखना चाहो तो मैं उसमें भी आपको ये चीजें दिखा दूंगा। ये चार्ट है यूरो यूएसडी का। सही है? और मार्केट करंट, ये करंट को छोड़ दो, हम जो है ना यहाँ पे देख लेते हैं ना अभी। ये सिनेरियो है ना, यहाँ पे अच्छा पुल बैक ये है ना, एक ये वाला पुल बैक लिया, यहाँ से घूम गई। सही है? अगले वाला पुल बैक, और कहाँ से घूमी हुई है मार्केट, देख रहे हो? नहीं भाई, आप लोग शायद नहीं देख रहे हो, मेरे ख्याल में मुझे इसको और जूम करना पड़ेगा। ये कहाँ से घूमी है? वीक टू बॉडी वाले ने काम नहीं किया, वीक टू वीक लगाया, टू द पॉइंट मार्केट आई है, घूम गई है। और क्या चाहिए भाई आपको? इससे ज्यादा एक्यूरेट चीज अगर आप पीछे जाके बोलो तो पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम की जो है ना निज़ाम सारा, पीछे भी कहीं पे मैं दिखा देता हूँ आपको। चलो यार, ये पुल बैक वैसे इतना खास तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इसने काम किया होगा। घूमी है मार्केट के नहीं? बेशक एक ही कैंडल आई है, इतने बड़े पुल बैक की निस्बत सिर्फ एक कैंडल आई है, घूमी है कि नहीं? आगे चलते हैं, यहां से लगाया ये वाला है ना, अगर इसको इधर से लगाएं वीक टू वीक, ये देखो, बेशक एक कैंडल घूमी है। अगर ये एक कैंडल घूमी है तो इसका मतलब ये पूरा महीना इसमें बाइंग थी, ये पूरे 1 महीने के लिए आप ट्रेंड था। समझ रहे हो मेरी बात को? आप समझ रहे हो, गौर कर रहे हो इस चीज के ऊपर? चलो अब आपको एक और मजे की चीज बताता हूँ। यहाँ पे जो है ना मार्केट में न्यू लोअर लो नहीं ना लगा। सही है? तो अब देखते हैं आप यहाँ पे हमारा क्या जो है ना, जो मैंने बताया हुआ वेव को 2x करना है, ये एक वेव थी अच्छी वाली, इसको 2x किया है। सही है? अब यहाँ पे ना एक चीज आपने और देखनी है कि एक ये बाइंग है, ये इसमें सेलिंग भी आई होगी, एक ये बाइंग है, एक ये बाइंग है, ये तीनों अलग अलग वीक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग आके इसने बाइंग उठाई हुई है। तो तीनों में से लगाते हैं और इसमें चेक करते हैं कि क्या सिनेरियो होगा। 1 मिनट, ये कहाँ पे गया है भाई? हमने वेव को 2x करना है, और सबसे पहले हमने लगाया इधर, मार्केट ने टच किया। 1 मिनट के यहाँ अगर आप इधर एक दिन का देखो तो यहाँ पे मार्केट जो है ना डाउनवर्ड होगी। अगला हम यहाँ पे इसको उठाएंगे, इसके बाद तो ऑब्वियसली मार्केट घूमी है। अभी फ्रेश जो बाइंग है ना, हमने उसको इधर से लेना था। सही है? ये पूरा 1 महीना के लिए डाउन ट्रेंड थी इधर से। समझ रहे हो? अगर इसको आप आगे अप्लाई करें तो मेरे ख्याल में आगे भी इसने वैसे ही काम किया होगा। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ से तो नहीं किया। अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो इस कैंडल में सेलिंग आई होगी, और इसका वॉल्यूम नीचे से शो क्यों नहीं कर रहा है वो भी हम देख लेते हैं। इसका वॉल्यूम कैसे शो होगा? रुक जाओ यार, इधर ट्रेड का लॉस का मेन रीजन ये भी होगा कि मार्केट भाग रही है। समझ रहे हो? ये देख रहे हो भाग रही है। सही है? लेकिन फिर भी थोड़ा सा नीचे से सेलिंग आई हुई, मेरे ख्याल में मेरी मेजरमेंट में मसला होगा। इसको मैं दोबारा मेजर करता हूँ, ऐसा नहीं होगा। ये है, बिल्कुल अगले वाली ये है।
बिल्कुल। अगर इसको इधर से लगाएं, हाँ सॉरी, मैंने बोला ना मेरी मेजरमेंट में मसला होगा। इस कैंडल ने टच किया, अगली घूम गई है। इसके बाद इस कैंडल ने टच किया, इधर से सेलिंग आना शुरू हो गई है। मेरी मेजरमेंट में मसला था, सॉरी भाई। इसके बाद फ्रेश बाइंग किधर से आना शुरू हुई है, इधर से हुई है। मार्केट भागती हुई आ रही है, हमारा लेवल आना था ये वाला, सही है, ये वाला। जब भी आपकी ट्रेड लॉस हो तो कोशिश करो ये देखो कि आपके मेजरमेंट में मसला हो सकता है, सही है। कभी भी बेवजह ट्रेड लॉस नहीं होती। और वो हम मेजरमेंट, अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वो मेजरमेंट हम ले रहे हैं 1981 की, सही है। और अभी करंट जो जा रहा था जिस पे हम लगा रहे थे वो 1990 है, मतलब 9 साल बाद, तो वॉल्यूम में भी मसला हो सकता है। खैर, ये तो भाई बड़े टाइम फ्रेम की बातें हो गई हैं। अभी छोटे पे तो मतलब मजा आता ही है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे इसको कुछ ऐसे अप्लाई करते हैं, सही है। मेरे ख्याल में वीडियो काफी लंबी हो गई हुई है, लेकिन फिर भी अभी हम वेट करते हैं अपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, सही है। कहाँ पे गया ALT, और इसको करते हैं 1 मिनट। अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पे भी ऊपर चली गई हुई है, यहाँ पे भी ऊपर चली गई हुई है, यहाँ पे भी मार्केट नहीं है किसी लेवल के पास। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये भी आप क्लियर कर लो कि भाई ये वाली इस तरह का अगर आपको नजर आता है तो इसको भी ना अप्लाई करो। ये कोई पुल बैक तो ना हुआ, ये पूरा एक ट्रेंड था, इस ट्रेंड के अंदर ये आप लोग इसको भी अप्लाई करने लग पड़ते हो तो ये काम नहीं करेगा, ट्रेड लॉस होगी। बहुत कम विन हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड लॉस होगी। तो कोशिश करो कि इस तरह की चीजों को अप्लाई मत करो, बड़े बड़े पुल बैक लो और उसी के ऊपर काम करो। दिन की 3 से 4 ट्रेडें निकले तो बहुत नहीं है, और इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए। तो मेरे ख्याल में वीडियो तो काफी लंबी होगी, हमें इसको इधर ही स्टॉप करना चाहिए, सही है। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, सही है। तो एक और मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, उसके ऊपर है 2x वेव के ऊपर, वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे वो अपलोड करनी थी, लेकिन उससे पहले मैं ये अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।